हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब में। आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक की, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। दोनों को निकालने का क्या तरीका होगा वो तो हम सीखेंगे ही, साथ ही इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी डिवीजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे निकालेंगे, जिसे हम मासा कहते हैं। के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम की, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा कहते हैं। एलसीएम वह नंबर है जो सबसे कट जाए और वो सबसे छोटा नंबर होगा, छोटी से छोटी संख्या जो सबसे कट जाए। तो आइए देखते हैं एलसीएम को। तो एलसीएम हम लेते हैं 12, 10, 30। इसका एलसीएम हम लेते हैं। इसका एलसीएम लेके आपको हम बताते हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। सबसे बेसिक तरीका से आपको हम बता रहे हैं, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो अभी हमने बताया आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से कट जाए, उससे हमको स्टार्ट करना है। तो हम पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या है जिसे ये तीनों कट रहा है। तो पहले 2 से लेके देखेंगे। 2 से, तो 2 से कितने बार में कटेगा? 6 बार में। ये 5 बार में, ये 15 बार में। 2 से कट गया, ठीक है। अब आगे बढ़ना है। तो अब वो छोटी से छोटी संख्या लेंगे जिससे एक भी कोई कट रहा है, तो पहले उसको लेंगे, ठीक है। तो 2 लेंगे, अभी 2 से 1 कट जाएगा, ये 3 बार में। 2 तिया 6, 5 नहीं कटेगा तो जस का तस, 15 नहीं कटेगा तो जस का तस, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे? तो अब 3 से लेंगे। 2 के बाद 3 से देखेंगे तो 3 से 1 बार में कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा तो जस का तस। 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे? अब 4 से तो कोई नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 लेंगे, 1 ऐसे ही रहेगा, 5 से 1 बार में, 5 1 बार में, यानी कि अब पूरा कट गया है। लास्ट में 1 1 आ गया, पूरा कट गया। तो अब जब पूरा कट गया तो आपने जितने नंबर डिवाइड करने के लिए लिए उसे मल्टीप्लाई कर दो। जितने नंबर हमने डिवाइड करने के लिए उसे मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारा एलसीएम होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख देता हूं, एलसीएम ऑफ 12, 10 और 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इसको लेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 दूनी 4 या 12 पचे 60। यही हमारा एलसीएम होगा। यही हमारा एलसीएम होगा। 12, 10 और 30 का एलसीएम 60 होगा, ठीक है। यानी इन तीनों नंबर से ये पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। 12, 10 और 30 तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या 60 है। वह छोटी छोटी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी। तो एलसीएम को आप पूरा अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर एलसीएम को पूरे अच्छे से समझ गए होंगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए इस वीडियो पे, एक कमेंट कर दीजिए, और फिर आगे हम देखते हैं एचसीएफ को। तो चलिए एचसीएफ को देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। तो चलिए अब बात करते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों के टेबल में आती हो, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों के टेबल में आती हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों के टेबल में आए और तीनों से डिवाइड होकर कट जाए, एचसीएफ कहते हैं, ठीक है। जैसे पहले हमने एलसीएम में छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात की, जो छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो उसे
एलसीएम कहते हैं। यहां जस्ट उल्टा है, वो छोटी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों से कट जाए उसे एचसीएफ कहेंगे। ठीक है, तो आइए एचसीएफ के बारे में देखते हैं। आइए एचसीएफ के बारे में देखते हैं, एफ को देखते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसे मासा कहते हैं, महत्तम सामूहिक परतक। तो 12, 10 और 30, इसका हमको क्या निकालना है, HCF। ठीक है, तो आप वही नंबर यहां पे लोगे जिससे तीनों कट जाना चाहिए। ठीक है, यहां पे हमको वही नंबर लेना है जिससे तीनों कट जाना चाहिए। अगर एक भी नंबर बचता है तो वो संख्या हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। जिससे तीनों नंबर कट जाना चाहिए वही संख्या लेंगे। अब ऐसा कौन सा नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट सके। यहाँ पे हम इसे 2 लेंगे, तो 2 से कितने बार में जाएगा, 6, ये चला जाएगा 5 बार में, ये चला जाएगा 15 बार में। ठीक है, अब देखिए 6, 5 और 15 आ गया। तो अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट सके। ठीक है, हम 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया, लास्ट में 1 आ गया। तो अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट सके। 2 तो कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 3 से ये 2 कट जाएंगे, 5 से ये 2 कट जाएंगे, लेकिन तीनों कटना चाहिए तब एचसीएफ निकलेगा। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट सके, तो अब हम नहीं काटेंगे। तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा 12, 10 और 30 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा, अब यहां पे कोई नहीं काट सकता था, तो बस इसको जो लिए थे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12, 10 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सीखते हैं डिवीजन मेथड से, यानी भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकाले। ये सिंपल मेथड था, अब डिवीजन मेथड से सीखेंगे कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकाले। तो आइए देखते हैं डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड से सीखना है ना, भाग विधि से। भाग विधि से एचसीएफ निकालना हम सीखेंगे। तो हम 2 नंबर ले लेते हैं, 135, 225 कर लेते हैं, 225। ठीक है, एक नंबर है, इसका हमको एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। यहां पर इन दोनों में, यहां पर हम दोनों का डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालेंगे। छोटी नंबर को बड़े नंबर से काटते जाएंगे, जैसे हम 3-4 क्लास में भाग देते थे ना, वैसे छोटे नंबर का बड़े से वैसे ही करेंगे। यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए छोटे नंबर को बड़े नंबर से भाग देते जाएंगे, और तब तक देंगे जब तक लास्ट में 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, लास्ट में 0 नहीं आता है तब तक देंगे, और आखिरी में जब 0 आ जाएगा तो हमें हमारा एचसीएफ मिल जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। हम क्लास 3-4 में जो नॉर्मल भाग सीखते थे बस वैसा ही है। ठीक है, तो डिवीजन मेथड कहते हैं इसको। तो आइए देखते हैं और कैसे करते हैं। तो ये हो गया 135 से भाग देना है किसको, 225 को। तो अब 135 से हमको इसे भाग देना है, तो देखना होगा कि कितने बार में जाएगा, कि 225 से अधिक नहीं आना चाहिए, 225 से अधिक नहीं आना चाहिए। तो 135 से अगर 2 बार में करेंगे तो हो जाएगा 270, तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बार में करेंगे, 1 बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 135, काटेंगे तो ये हो जाएगा 0, एक इधर दाहिने में जाएगा तो ये हो जाएगा 12 में से 3 गया 9, और ये तो कट जाएगा, 90 आया। तो अब 135 से 90 को नहीं काटना है। अब यहां पे देखिए क्या होता है कि यहां पे जिससे भाग दिए थे वही यहां पे फिर डिविडेंड हो जाता है।
अब इसमें भाग देंगे इससे, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन मेथड बोलते हैं, 10th क्लास में पढ़ना है। तो अब इससे भाग देंगे, तो 90 से कितने बार में जाएगा, तो 90 से 2 बार में हो जाएगा 180, तो ये भी 2 नहीं जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो 90 करेंगे, काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, 45। क्या करेंगे यहां पे, फिर से यही यहां पे उतरेगा 90, ठीक है। अब 45 से कितने बार में जाएगा 90, 2 बार में 90। आखिरी में हमारा 0 आ गया। तो इसमें कहते हैं कि आखिरी में जिस नंबर से भाग दिया जाए, सबसे आखिरी में जिस नंबर से भाग दिया जाए कि 0 आ जाए, वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, HCF। HCF 45, आखिरी में हमने 45 से भाग दिया जिससे 0 आया, तो 45 क्या हो गया, HCF। तो हम लिखेंगे 135 और 225 का HCF जो है वो कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो उम्मीद आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक समझाने का मैंने प्रयास किया है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप बनाइए इसको। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।